Hello all. My name is Tanu and welcome to channel Rich Hard Work. आज ये स्पेशल वीडियो ये स्पेशल व्लॉग सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने फैंस ने मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और ट्विटर फॉलोअर इंस्टाग्राम में से बहुत सारे दोस्तों ने फॉलोअर्स ने ये पूछा है कि हाउ टू मेक अ सूटेबल करियर, एक अच्छा जॉब कैसे मिले, मनचाहा जॉब कैसे मिले, सक्सेसफुल कैसे बने। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं थोड़ा शेयर करूं। हो सकता है कि ये किसी को हेल्प हो जाए, हो सकता है मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं जो कहूँगा that will be fruitful for everybody. It may work or it may not work. So that is a different thing. So basically what I just want to tell you कि आप जो भी फील्ड में हो, पहली तो बात है कि आपको उस फील्ड में टॉप करना है, आपको उस फील्ड का इन एंड आउट पता होना चाहिए। आप ये करियर अगर आपको बनाना है तो आप पहले ही सोचें इस चीज़ के बारे में। आप जब 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं तभी ये डिसाइड करें। ऐसा हो कि आपके घर वाले बोल रहे हैं बट आपका बिल्कुल मानना नहीं है और आप फिर भी सिर्फ घरों के कहने पे आप कोई कोर्स या कोई स्टडी फील्ड चूज़ कर ले। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर वालों के प्रेशर में आके हम चूज़ करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है, आगे जाके हम उसमें अच्छा कर नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेल। और कभी जो सक्सेस रेट है कि ज़ोर ज़बरदस्ती कर भी लिया तो हम अच्छा कामयाबी उसमें नहीं दिखा पाते। तो मैं आज आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप 12वीं में जब एडमिशन लेते तभी से आप सोच के रखिए आपकी ज़िंदगी के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत जन यही कहेंगे कि 12वीं में हम इतना लाइफ के बड़ा डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते या फिर हम नहीं सोच सकते। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके लिए सही डिसीजन ले, बट जो भी है उसमें आपका 100% सहमति होना चाहिए, आपका 100% मन होना चाहिए उसी चीज़ के लिए। मतलब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि आपके घर वाले कोई कुछ चूज़ कर रहे हैं और आपके दिल में कुछ अलग चीज़ है। बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि हमारे दिल में कुछ अलग होता है जो कि सही ना भी हो, बट हमें लगता है, आपको भी लग सकता है कि नहीं यही सही है। तो ऐसा नहीं, आपको बहुत सोचना चाहिए उस बारे में, उस फील्ड के बारे में रिसर्च कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो ये पहली बात होगी। अभी दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो डिसीजन लिया है, चाहे मजबूरी में लिया हो या फिर आपने खुद सोच समझ के लिया हो, और अगर उसमें आपको उतना तरक्की ना भी मिलता है तो भी इट इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाते यहाँ पे। आप कुछ भी कर सकते हैं और कहीं से भी आप खड़े हो सकते हैं आज के दिन में। ठीक है, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, पर मैंने इससे पहले का आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें यही बताया है कि मैंने रुपए कमा के गवाया कैसे है, और मैंने फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और फिर मैं हिम्मत रखता हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊँगा, और आज मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। तो ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है। आपका आपको आपके खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होना चाहिए और उसके ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि जो भी फील्ड आप चूज़ करेंगे, आज मार्केट में टैलेंट की बहुत क्रंच है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टैलेंट मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है।
तो अगर आप कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आईटी से कनेक्ट हूँ, तो मैं आईटी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई भी फील्ड में एप्लीकेबल होगा, मोस्टली एप्लीकेबल होगा। तो आईटी इज़ अ वास्ट, ये बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, सिस्टम्स है, प्लेटफॉर्म्स, टेस्टिंग, बहुत सारे फील्ड्स हैं, क्यूए टेस्टिंग एंड ऑल, डिज़ाइनिंग। तो इसमें से आपको आपका लगाव देखना पड़ेगा कि आप कौन से चीज़ में आपका लगाव है, ठीक है। तो आप वो पहले डिसाइड कीजिए और उस हिसाब से आप आगे का फाइनल कीजिए कि आपको क्या करना है। बट कभी भी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर समझिए आज आपने डिसाइड भी किया कि आपको सॉफ्टवेयर करना है, फिर आपने सॉफ्टवेयर में जावा सीखा, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एफिलिएशन, कोई इसके कोई भी ब्रांड कंपनी या कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जो भी नाम ले रहा हूँ उनके ट्रेडमार्क्स अलग है, कंपनी भी नाम ले रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि अगर आज आपने डिसाइड किया, आपने बहुत रिसर्च किया और आपने जावा चूज़ किया, पर आप मार्केट के बारे में सर्टन बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी वोलाटाइल। तो हो सकता है कि कल कोई दूसरे कंपनी, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया या फिर मार्केट में लाया जिसका बहुत डिमांड हो गया, सो पीपल विल ड्रैग टूवर्ड्स दैट। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मेरे फील्ड में मास्टर हूँ फिर भी नहीं मिल रहा। मास्टर रहेंगे जावा में तो आपको ज़रूर मिल तो जाएगा, बट आपको अगर दुनिया के साथ चलना है तो आपको हमेशा खुद को एडवांस रखना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखना पड़ेगा। अभी ये जो बात है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक इंसान जावा में भी मास्टर हो, डॉट नेट में भी मास्टर हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आप जब फ्रेशर हो, जॉब मिलना सबसे मुश्किल होता है जब आप फ्रेशर रहते हो। तो अगर आप कॉलेज में हो तो आपके जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो चीज़ें दिया हुआ है उसके बारे में पढ़िए। वो जो मूवी में बोलते हैं ना कि बेटा जॉब के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, आप सीखो, समझो कि क्या चल रहा है, उसमें खुद का एक्सपेरिमेंट करो, टाइम बिताओ उसमें। कॉलेज लाइफ में लड़की ये वो पार्टी और फ्रेंड्स, उसी में टाइम चला जाता है, ये मुझे भी पता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब मत करो, जो भी है वो भी करो, बट इसको भी करना है आपको। आपका खुद का स्टडी, आपको खुद का रिसर्च, एक्सपेरिमेंट सब करना है, जिससे आप उस सब्जेक्ट में माहिर हो जाओ। एक बार आपने वो कर लिया तो आपका जब फ्रेशर के लिए जो भी जॉब है, तो आप सोचो, आप जब मार्केट में जाओगे, आपके बाकी जो फ्रेंड्स रहेंगे, अगर उनको नहीं आता है, उनको सिर्फ 1+1 आता है, बट आपको 1+1, 1+10, 1+100 सब कुछ आता है, तो जाहिर है कि आपको ही चूज़ करेगा कंपनी। कंपनी वही देखते हैं कि कितना टैलेंट है। अगर आपको लेने के बाद उनको ट्रेनिंग में रिसोर्स, उनका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद आपका गारंटी नहीं है आप कितना परफॉर्म करोगे, प्रोडक्टिविटी कैसे रहेगा, तो कंपनी के लिए हेडेक होता है। तो वो ऐसा कैंडिडेट चूज़ करेगा जो ब्राइट हो, या फिर जिसको पहले से आता हो, या फिर जिसका पैशन हो कोई चीज़ के बारे में, उनको ही चूज़ करते हैं। और ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझो कि माहिर होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ चलो अगर वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल से बता रहा हूँ, ना तो मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ, ना ही मैंने कोई बहुत एक्सपेरिमेंट करके इन्वेंशन किया है, या बहुत बड़ा कुछ तीर मैंने मारा नहीं। मैंने क्या किया था, मैं जो मेरा करियर स्टार्टिंग था, मैंने फोकस कर लिया कि हाँ मुझे कहाँ जाना है और मुझे कैसे जाना है, वो मैंने एक इमेजिनरी पाथ बना लिया, और मेरे सामने जो आते गए मैं वहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने मेरे करियर कॉल सेंटर से स्टार्ट किया, मैंने मेरा कम्युनिकेशन और मेरा जो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश है, वो थोड़ा इम्प्रूव किया। उसके बाद वहाँ से मुझे टेक्निकल सपोर्ट में चला गया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल था। वहाँ से फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैं 9 घंटे का ड्यूटी करता था,
उसी कंपनी में 3-4 घंटा दूसरी टीम के साथ बैठ के मैं सीखता था। फिर मैं क्लास जाता था घर पे आने के बाद, प्राइवेट में सीखता भी था, प्रैक्टिस करता था घर पे। तो मेरे दिन के कम से कम 18 से 20 घंटा निकल जाते थे। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास सब कैलकुलेटेड है। हर दिन के 18 से 20 घंटे मेरे जॉब, पढ़ाई, या तो फिर स्टडी, या फिर कोई भी किसी फ्रेंड के साथ भी बात कर रहे हैं तो आप उस टॉपिक पे बात कीजिए। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए, उस एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ से आपको नॉलेज मिले उस पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी आपके चोजन टॉपिक रहेगा उसमें। फिर मैंने भी ऐसे किया। फिर मैंने कॉल सेंटर से टेक्निकल सपोर्ट से आईटी में भी जब मैंने एंट्री किया तो मैं विंडोज़ में था। फिर विंडोज़ से मैंने लिनक्स चूज़ किया बिकॉज मुझे उसमें करना था, उसमें से सिस्टम। उसके बाद मुझे ऑपरेशन में जाना था तो मैंने ऑपरेशन में आया। फिर मैनेजमेंट, सो जो भी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप यू कैन ग्रो। एंड कंपनी ऑल्सो रिकग्नाइज पीपल हु हैव a good attitude, a good experience and good exposure and have a vision. Okay, so you have to prove it, and only you can prove it, only you can prove yourself. So just do it. Okay, थक गए, हार के छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत जन मुझे पूछते हैं कि कैसे करूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट लो, उस पर माहिर बनो। एक सब्जेक्ट लो बट उसमें माहिर बनो। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में माहिर बन रहे हो तो ऐसा बनो, ऐसा मास्टर बनो कि उसमें कुछ भी हो कर सकते। मीन्स यू कैन डू एनीथिंग विद इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और मे बी यू कैन इन्वेंट समथिंग न्यू, यू कैन ट्राई आउट योर एक्सपेरिमेंट। सो ऐसा सीखो, you will definitely crack a good job, a good career. I am quite confident on this. It is a proven path for me, and I have suggested lots of friends earlier, personally also consulted, but I am quite sure and I have seen people succeed following this. So मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको शॉर्टकट लेना है, इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट थ्रू द शॉर्टकट, बट उसके लिए आपको लक के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इट इज़ अनसर्टन। बट अगर आप हार्ड वर्किंग हो और आपने ठान लिया है करने का, तो ये गारंटीड है क्या आपको वो सक्सेस मिलना ही है। ठीक है। सो आई होप ये जो मैंने आपको ये जस्ट थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, ये आपका कोई भी आपके लिए यूज़फुल हो, कोई भी फील्ड में, कोई भी काम के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। आई विल ऑल्सो ट्राई टू keep another session, another video very specific to the current trend technology and आप क्या चूज़ कर सकते हो, कैसे करियर बना सकते हो उसके बारे में। So I'll post it later. I'll have to do little research before I suggest something. सो येस, डेफिनेटली डिस्क्लेमर में यही दूंगा कि जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए एग्जैक्टली एप्लीकेबल हो, बट मुझे जो लगता है, मेरे लिए जो वर्क किया है, मैंने आपसे शेयर किया। इफ़ इट इज़ गुड फॉर यू, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, यू शुड ट्राई। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करो, ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। सो आई विल बी साइनिंग ऑफ। Bye, take care, keep smiling, and please do subscribe to this channel, share it with your friends also, and comment whatever updates that you want or further videos that you want me to make or talk about. Let me know. Bye, see ya.